$940 मिलियन का इकलौता मालिक अय्याशी की जिंदगी जीने में मग्न था। तभी वो अपने कपड़े उतारकर स्विमिंग करने लगता है। जब उसने पानी में डुबकी लगाई तो उसने देखा अपनी सबसे महंगी घड़ी को, जो पता नहीं कैसे पूल में गिरी हुई थी। वो घड़ी उठाने के लिए जैसे ही जरा नीचे गया तो उसको एक किलर पानी में ही पकड़ लेता है। पानी के अंदर होने की वजह से उस रईस ज़ादे का चीखना चिल्लाना बेकार जाता है। किलर ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो पूरी तरह मर ना गया हो। और काम पूरा हो जाने के बाद किलर यानी आर्थर स्विमिंग पूल से बाहर आ गया। लेकिन पीछे से जब एक नौकरानी रईस ज़ादे को उसके कपड़े देने आई तो वो ये देख जोर से चिल्लाती है और इतने में ही उस रईस ज़ादे के प्राइवेट बॉडीगार्ड्स स्विमिंग पूल के अंदर डुबकी लगाते हैं। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। पूरी की पूरी सिक्योरिटी हवेली के अंदर आ गई। ये चीज आर्थर को भी अच्छी तरह पता थी। सबसे पहले आर्थर ने एक मास्टर शेफ का हुलिया बनाया और सबसे छुपता छुपाता हुआ किचन के अंदर चला जाता है। वहां से उसने हवेली का पीछे वाला दरवाजा खोल दिया और सबकी नाक के नीचे से होता हुआ हवेली से बाहर आ जाता है। वो लगातार भागते भागते शहर से थोड़ी दूर एक ब्रिज पर आ जाता है। उसने पुल से नीचे देखा तो पानी में पहले से ही एक छोटी सी कश्ती पुल क्रॉस कर रही थी। आर्थर फौरन पुल से छलांग लगा देता है। नदी के जरिए होता हुआ वहां से भाग गया। वो तुरंत ही अपने घर आकर बड़ी शांति से म्यूजिक सुनने लगता है और अगले ही पल अपना खुफिया दरवाजा खोलकर बोर्ड पर लगी हुई सभी तस्वीरों को हटाने लगा। ये तस्वीरें उन लोगों की थीं जिन लोगों को आर्थर मार चुका है। इतने ज्यादा लोगों को मारने के बाद अब उसके बोर्ड पर जरा सी भी जगह बाकी नहीं थी। आर्थर पेशे से एक किलर है और वो एक बहुत बड़ी कंपनी द गैलेक्सी के लिए लोगों का खून करता है, जिसके बदले में द गैलेक्सी आर्थर को मोटी रकम देती है। आर्थर का बस एक ही रूल था और वो ये कि कभी आर्थर ने किसी भी मासूम की हत्या नहीं की। अभी अभी आर्थर जिसे मार के आया है वो न्यूयॉर्क का बहुत बड़ा ड्रग डीलर और माफिया था। आर्थर ने उस माफिया की सभी फोटोज और इन्फॉर्मेशन को जला दिया। फिर सुबह हो जाती है और आर्थर बड़े स्वैग के साथ काला चश्मा लगाकर बोट से होता हुआ शहर की तरफ जाने लगा, जहाँ पर उसकी मुलाकात हैरी नाम के एक बंदे से हुई। वो बूढ़ा आदमी आर्थर के पिता सामान था। हैरी ने ही आर्थर को दी गैलेक्सी के अंदर जॉब दिलवाई थी। हैरी ने ही आर्थर को किसी इंसान को मारने की टेक्निक सिखाई होती है। हालांकि हैरी का अपना एक बेटा है जिसका नाम है स्टीवन, लेकिन हैरी उससे भी ज्यादा आर्थर पर भरोसा करता था। जब उन दोनों की बातचीत खत्म हो गई तो जाने से पहले हैरी ने आर्थर को बोला, बेटा ये बात याद रखना, मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा, लेकिन जब बात मेरी और दी गैलेक्सी की आए तो तुम्हें कंपनी को यानी दी गैलेक्सी को ही चुनना होगा। लेकिन आर्थर को जरा सा अजीब लगा क्योंकि हैरी अचानक से इस तरह की बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं। खैर वो सीन कट हो गया। अगले ही दिन आर्थर को दी गैलेक्सी के हेड का फोन आता है। उन्होंने कहा, आर्थर मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम जितना जल्दी हो सके वहाँ पर पहुँच जाओ। इसीलिए आर्थर तुरंत ही बताई गई लोकेशन पर पहुँच गया। वहाँ उसकी मुलाकात दी गैलेक्सी के हेड डीन से होती है, जो आर्थर को कहते हैं, दी गैलेक्सी में तुम्हें 9 साल हो चुके हैं। अब वक्त है कि तुम मुझे अपनी वफादारी का सबूत दो। तुम्हारे पास 3 दिन है और तुम्हें इन 3 दिनों के अंदर अंदर हैरी को जान से मारना है। यह सुनकर आर्थर हक्का बक्का रह गया। आर्थर ने कहा, आपको पता है कि मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। डीन कहता है, मेरे पास वजह है। हैरी को मारने की आज से 2 माह पहले हमने 5 लोगों की टीम को फिलाडेल्फिया भेजा था एक ड्रग डीलर को मारने के लिए, लेकिन वो 5 हों के 5 हों ड्रग डीलर के पास जाते ही मारे गए, मानो जैसे ड्रग डीलर को उनके आने की पहले से खबर हो। हमने इन्वेस्टिगेशन की और बिखरी कड़ियों को जोड़ने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि इन्फॉर्मेशन दी गैलेक्सी से ही लीक हुई है और उसे लीक करने वाला और कोई नहीं बल्कि हैरी ही था। तुम्हारे पास 3 दिन है। अगर तुम ये काम नहीं कर पाओगे तो हम किसी बाहर वाले को भेजकर हैरी को मरवा देंगे। इतना कहकर डीन वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हैरी को, जो अपने ऑफिस में बैठा हुआ काम कर रहा था। उसके पास अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी भी मौजूद थी। लेकिन तभी हैरी को आर्थर का फोन आता है। आर्थर कहता है, जल्दी से इस बिल्डिंग से बाहर निकलो क्योंकि डीन के आदमी तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं। जवाब में हैरी ने बोला, फिक्र मत करो, मेरे पास सिक्योरिटी वाले मौजूद हैं। आर्थर कहता है, वो सब के सब गद्दार हैं और उन्होंने डीन से हाथ मिला लिया है। इसलिए हैरी तुरंत ही अपनी गन को अपने पास रखकर एक कैंची की मदद से शॉर्ट सर्किट कर देता है, जिससे टॉप फ्लोर के सभी कैमरास ऑफलाइन हो गए और फिर खुद लिफ्ट की मदद से नीचे जाने लगा। जब सिक्योरिटी वालों को पता चला तो वो तुरंत ही हैरी को ढूंढने के लिए ऊपर आ जाते हैं, लेकिन हैरी छुपता छुपाता हुआ पार्किंग लॉट तक पहुंच चुका था। गैराज के अंदर आते ही हैरी की नजर पड़ी आर्थर पर, जो पहले से ही वहां पर छुपा हुआ था। आर्थर को देखकर हैरी तुरंत ही समझ गया कि आर्थर हैरी को मारने के लिए आया है। हैरी कहता है, तुम्हारा प्लान तो बहुत अच्छा था, मैंने अपनी ही सिक्योरिटी को धोखा दे दिया और अब तुम मुझे बेफिक्र होकर मार सकते हो, लेकिन याद रहे, डीन से बड़ा धोखेबाज मैंने आज तक नहीं देखा। मैं तुम्हें अपने बारे में सफाइयां नहीं
नहीं दूंगा, इसीलिए जो करना है वो करो। हैरी को आर्थर पर बहुत ज्यादा भरोसा था, इसीलिए हैरी ने अपनी गन निकालकर आर्थर के हवाले कर दी। लेकिन आर्थर पूरे 3 मिनट सोचने के बाद हैरी को शूट कर देते हैं, जिससे हैरी बेचारा मारा गया। सुबह हुई तो हम देखते हैं हैरी के इकलौते बेटे स्टीवन को, जो आर्थर के साथ अपने पिता की कब्र पर खड़ा होता है। फिर वो दोनों वहाँ से हैरी के घर आ गए। घर आते ही स्टीवन ने कहा, मुझे इस घर में नहीं रहना। वैसे मेरे पिताजी मुझसे ज्यादा तुम पर भरोसा करते थे, तो इस घर पर मुझसे ज्यादा तुम्हारा हक है। लेकिन आर्थर स्टीवन की किसी बात का जवाब नहीं देता, क्योंकि आर्थर ने जो किया था उस वजह से वो स्टीवन से आंखें नहीं मिला पाता। लेकिन स्टीवन को भनक तक नहीं होती कि आर्थर ही उसके पिता का किलर है। तभी स्टीवन लगातार शराब पीने लगा। लेकिन आर्थर ने कहा, अब मैं घर जा रहा हूँ और गुस्से में आकर कोई गलत कदम मत उठाना। लेकिन स्टीवन कहाँ रुकने वाला था। स्टीवन नशे के अंदर धुत होकर अपनी गाड़ी में बैठा होता है। तभी उसके पास एक आदमी आया, जो स्टीवन को गन दिखाकर गाड़ी से बाहर निकलने की धमकी देता है। पहले तो स्टीवन डरने की एक्टिंग करने लगा, लेकिन तभी उसने उस आदमी की गन को पकड़कर उसे ही पीटना शुरू कर दिया। लगातार लात गुस्से जड़ने के बाद वो अपनी गन से उस आदमी को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर आर्थर आ गया। आर्थर ने स्टीवन को मारकर पीछे कर दिया और उस आदमी को कहने लगा, चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। इसीलिए वो आदमी डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। फिर आर्थर ने स्टीवन को उसकी कार में बिठाया और कहा, कल मैं तुम्हें एक खास जगह पर मिलूंगा, लेकिन तभी जब तुम शराब पिए बिना आओगे। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले दिन हम देखते हैं स्टीवन और आर्थर को, जो दोनों आर्थर के घर एक नए मिशन की प्लानिंग कर रहे थे। दरअसल आर्थर ने स्टीवन को बोला कि अब तुम मेरे साथ काम करोगे, जिस वजह से स्टीवन बहुत खुश होता है, क्योंकि उसका भी एक सपना था कि वो दी गैलेक्सी के लिए काम करे। इसीलिए आर्थर स्टीवन को कड़ी ट्रेनिंग देता है। आर्थर ने स्टीवन को कार चलाना सिखाई, गन्स चलाना सिखाई और दवाइयों के बारे में अच्छी खासी नॉलेज दी, ताकि स्टीवन बुरी से बुरी सिचुएशन में भी सरवाइव कर पाए। इसी तरह करते करते 4 माह बीत जाते हैं। लेकिन एक दिन दी गैलेक्सी वालों ने आर्थर को फोन किया और आर्थर को एक इमरजेंसी मिशन देते हैं। दी गैलेक्सी ने बोला, तुम्हें मरीनो नाम के एक आदमी को जान से मारना है, जो लोगों का झूठा मसीहा होने का दावा करता है। ये तुम्हारा अब तक का सबसे बड़ा मिशन होने वाला है, इसलिए अपनी जी जान लगा दो। कुछ ही घंटों बाद हम देखते हैं आर्थर और स्टीवन को, जो मरीनो की बिल्डिंग पर क्लीनर का भेस बदल कर जाते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता करके टॉप फ्लोर तक पहुंच गए और जहां पर मरीनो रहता है उसके चारों तरफ छोटे छोटे स्पाई कैमराज लगा दिए, ताकि वो मरीनो की रूटीन और उसके कामों पर नजर रख सकें। कैमराज लगाने के बाद स्टीवन और आर्थर लगातार 5 दिनों के लिए मरीनो पर नजर रखते हैं। वो क्या खाता है, क्या पहनता है और कहाँ सोता है, इस सब की डिटेल्स जान लेने के बाद वो छठे दिन पूरी तैयारी के साथ मरीनो के अपार्टमेंट की दीवार के पीछे चले गए। बस अब इंतजार था तो मरीनो के अंदर आने का, क्योंकि आज मरीनो अपने प्राइवेट डॉक्टर से नशे की बोतल इंजेक्ट करवाने वाला था, जो वो हर रोज 2 दिनों में एक बार करता है। डॉक्टर मरीनो को बोतल लगाने के बाद उसे अकेला छोड़कर बाहर चला गया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए आर्थर और स्टीवन बाहर आए और उसके गले में मोटी तार डालकर उसे चौक कर देते हैं, जिससे उसका सांस बंद हुआ और वो जान से मारा गया। तभी आर्थर और स्टीवन को बाहर से किसी के अंदर आने की आहट महसूस हुई, जिसके चलते वो फौरन वापस अपनी जगह पर जाकर छुप जाते हैं। इतने में ही सभी एजेंट्स अंदर आ गए। अपने बॉस को मरा हुआ देखकर वो यहाँ वहाँ चेक इन करने लगे और उन्हें शीशे के पीछे छुपे हुए स्टीव और आर्थर की जरा सी आहट हो जाती है। जैसे ही एक एजेंट ने शीशा पीछे करने की कोशिश की तो पीछे से स्टीवन गोली मारकर उसका भेजा खोल देता है, जिसके कारण वहाँ पर मौजूद सबको स्टीवन और आर्थर की लोकेशन के बारे में पता चल गया। आर्थर ने 2 एजेंट को जान से मारा और खुद बिल्डिंग से बाहर भाग गया, लेकिन स्टीवन अभी भी दीवारों के पीछे ही मौजूद था। लेकिन एक एजेंट को जान से मारने के बाद वो भी बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। बिल्डिंग से बाहर निकलते ही स्टीवन को एहसास हुआ कि वो आर्थर से काफी दूर आ चुका है और यहाँ आर्थर की बुलेट्स भी खत्म हो चुकी थी। इसीलिए आर्थर ने चकमे से एक एजेंट को बिल्डिंग के ऊपर से नीचे फेंक दिया और भागकर जैसे ही जनरेटर रूम के अंदर आया तो वहाँ पर स्टीवन भी आ जाता है। वो दोनों एक रस्सी की मदद से बिल्डिंग के रूफ टॉप से नीचे छलांग लगा देते हैं। जैसे जैसे वो नीचे जाते जाते वैसे वैसे उनके डर में इजाफा होता जाता। लेकिन एक एजेंट उन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है। उसने ऊपर से उन दोनों पर लगातार गोलियां चलानी शुरू कर दी। यहाँ रस्सी कम पड़ने की वजह से आर्थर और स्टीवन 24वें फ्लोर पर जाकर रुक जाते हैं। वक्त रहते आर्थर ने विंडो को तोड़कर स्टीवन को भी रूम के अंदर खींच लिया और फिर अपना हुलिया बदलते हैं और बाकी सभी लोगों के साथ बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। आर्थर कहता, यहाँ से हमें अलग अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस वाले 2 लोगों की तलाश में हैं। ऐसा करने के लिए वो दोनों अलग अलग हो गए। जब आर्थर रात को बस स्टेशन से अपने घर वापस जा रहा था, तभी उसे वो आदमी नजर आया जिस आदमी की फोटो मूवी की शुरुआत में डीन ने आर्थर को दिखाई थी। लेकिन फोटो में यह आदमी मरा हुआ था।
इसलिए आर्थर उस आदमी का पीछा करता है और उसके पास आकर उसे सारी सच्चाई के बारे में पूछने लगा। उस आदमी का नाम था बिशप। बिशप ने कहा, मैंने तुम्हारे बहुत किस्से सुने हैं, लेकिन आज पहली मर्तबा तुम्हें देख भी दिया। आर्थर कहता है, चलो अगर तुम्हारा मनोरंजन हो गया हो तो मुझे ये बताओ कि तुमने अपनी टीम को धोखा क्यों दिया। बिशप बोलता है, मैंने ये सब कुछ डीन के कहने पर किया था। दरअसल डीन पहले से ही हैरी को जान से मारना चाहता था ताकि वो खुद अकेला ही दी गैलेक्सी पर कब्जा कर सके। इसलिए मैंने डीन के कहने पर अपने साथियों को जान से मारा और अपने मरने की एक नकली फोटो बनाकर दी गैलेक्सी को भेज दी, जिसके चलते डीन ने तुम्हें हैरी के खिलाफ भड़काया और तुमने हैरी को जान से मार दिया। लेकिन मुझे पता है कि तुम अब मुझे भी नहीं छोड़ोगे। इसलिए बिशप अपने सूटकेस में से हैंडल को बाहर निकालता है और आर्थर पर पूरी ताकत से टूट पड़ा। लेकिन आर्थर बिशप पर पलटवार करता है और बिशप को मार मार के अधमरा कर देता है। एक पल तो ऐसा आया जब आर्थर बिशप को मारने के बहुत करीब था, लेकिन फिर आर्थर ने बिशप को बस से धक्का देकर नीचे गिरा दिया और बिशप एक गाड़ी के नीचे आकर मारा जाता है। सारी सच्चाई जान लेने के बाद आर्थर अपने घर जाने के लिए जैसे ही अपनी बोट के पास आया तो वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से 3 एजेंट्स बाहर आए जो आर्थर को यहाँ वहाँ ढूंढने लगे। आर्थर उन्हें देकर पानी के अंदर छुप गया था और मौका देखते हुए पानी से बाहर निकलता है और उन तीनों को जान से मार डालता है। ये एजेंट्स दी गैलेक्सी ने ही आर्थर के पीछे भेजे थे। तभी आर्थर ने डीन को फोन लगाया। आर्थर कहता है, तुमने मुझे धोखे में रखा और अपने फायदे के लिए हैरी को मरवा दिया, इसीलिए अब मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। डीन कहता है, तुम मुझे चाहकर भी नहीं ढूंढ सकते। इतना कहकर डीन ने फोन बंद कर दिया। इसलिए आर्थर तुरंत ही अपना सामान लेने के लिए अपने घर वापस आने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे स्टीवन का कॉल आता है। स्टीव ने बोला, जल्दी से यहाँ घर वापस आ जाओ क्योंकि मुझे एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चली है। स्टीवन की बात सुनकर आर्थर तुरंत ही समझ जाता है कि स्टीवन दी गैलेक्सी के कब्जे में है और होता भी ऐसा ही है। आर्थर ने बोला, तुम जिस पलंग पर बैठे हो उसके नीचे ही मैंने गन छुपा रखी है। यही वक्त है अपनी काबिलियत दिखाने का। इसलिए स्टीवन तुरंत ही उन सब का ध्यान भटकाकर पलंग में से गन निकालता है और सभी एजेंट्स को जान से मार डालता है। इतने में आर्थर भी अपने घर पहुंच जाता है। आर्थर ने कहा, हम अभी के अभी डीन को जान से मारने के लिए निकल रहे हैं, इसलिए गैराज से जरूरी सामान ले आओ। जब स्टीवन गैराज में से गन्स के बैग उठा रहा था तभी उसे वहां पर अपने पिता की गन दिखाई दी, जिसे देखकर स्टीवन ये फौरन ही समझ गया कि आर्थर ने ही उसके पिता हैरी को जान से मारा है, क्योंकि हैरी ने पहले ही स्टीवन को बता रखा था कि जब मुझे कोई गद्दार धोखा देगा तो मैं ये गन उसे दे दूंगा। इसलिए स्टीवन को समझ आ गई कि मरते समय हैरी ने ये गन आर्थर को दी होगी। लेकिन फिलहाल वो आर्थर से कुछ नहीं कहता। वो दोनों पूरी तैयारी के साथ डीन के खास आदमी एरन के घर घुस गए। अंदर जाते ही उन दोनों ने हैरी, उसकी पत्नी और उसकी बेटी को बंदी बना लिया। स्टीवन गुस्से में आकर एरन की टांग में गोली मार देता है और आर्थर ने कहा, अगर तुम मुझे डीन का पता नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी बेटी का हाथ ग्राइंडर के अंदर दे दूंगा। लेकिन एरन अभी भी उन दोनों को कुछ भी नहीं बताता। इसीलिए ना चाहते हुए भी आर्थर ने एरन की बेटी का हाथ ग्राइंडर में दे दिया, जिस वजह से एरन तुरंत ही डीन की लोकेशन उगल देते हैं। लेकिन तब हमें पता चला कि ग्राइंडर में एरन की बेटी का हाथ नहीं बल्कि कच्चे गोश्त का टुकड़ा होता है। डीन की लोकेशन का पता चल जाने के बाद आर्थर और स्टीवन तुरंत ही डीन के पास पहुंच जाते हैं। ये बात डीन को भी पता चल जाती है, इसीलिए डीन अपनी पूरी सिक्योरिटी को लेकर बिल्डिंग से भाग गया। लेकिन ये सब कुछ आर्थर और स्टीवन का ही प्लान था। आर्थर पहले से ही एक पार्किंग लॉट में मौजूद होता है और जब डीन उसके सामने से गुजरने लगा तो आर्थर ने एक गाड़ी की मदद से डीन की सिक्योरिटी वाली गाड़ी को उड़ा दिया और फिर एक लोडर को उठाकर डीन की कार का पीछा करने लगा। सामने से हम देखते हैं स्टीव को, जिसने एक बस की मदद से डीन की दूसरी सिक्योरिटी वाली गाड़ी को बस के अंदर क्रैश कर दिया, लेकिन वक्त रहते वो बस से बाहर आ जाता है। अब बचा था तो सिर्फ और सिर्फ डीन और उसका ड्राइवर ही। लेकिन पीछे से आर्थर उनकी गाड़ी पर लोडर से वार करते हैं और उनकी कार को उठाकर नीचे पलट देता है, जिसके कारण डीन का ड्राइवर तो मौके पर ही मारा जाता है, लेकिन डीन काफी बुरी हालत में अभी भी जिंदा था। इतने में स्टीवन और आर्थर अपनी अपनी गाड़ियों से बाहर आते हैं और डीन पर बड़े गुस्से से गोलियां चलाकर अपनी पूरी मैगजीन खाली कर देते हैं। अपना बदला ले लेने के बाद स्टीवन और आर्थर दोनों एक शॉपिंग मॉल की तरफ जाने लगे। जब स्टीवन पीछे वाली सीट से पानी की बोतल्स उठाने के लिए जाता है तब तो आर्थर ने स्टीवन के पास हैरी की गन देख ली, जिससे आर्थर को समझ आ गई कि स्टीवन अब आर्थर की सच्चाई जानता है। वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहां पर स्टीवन ने गाड़ी में फ्यूल भरने के बहाने से नीचे उतरकर फ्यूल को नीचे गिराना शुरू कर दिया। ये चीज आर्थर को भी पता थी। स्टीवन कुछ दूर जाता है और पीछे से नीचे गिरे हुए फ्यूल पर शूट कर देता है, जिससे ट्रक पे बहुत बड़ा धमाका हो गया और सीन कट हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं स्टीवन को, जो बड़े मजे से आर्थर के घर में आकर घर की सभी चीजों को चेक कर रहा था। इतने में वो आर्थर की सबसे महंगी गाड़ी को स्टार्ट करता है और एक राइड के लिए बाहर चला गया। लेकिन जब उसकी नजर फ्रंट सीट पर पड़े हुए एक नोट पर जाती है तो
तो उसमें लिखा था, अगर तुम इस नोट को पढ़ रहे हो स्टीवन, तो समझ लो तुम मरने वाले हो। अगले ही पल गाड़ी में ब्लास्ट होता है और स्टीवन गाड़ी के अंदर ही मारा जाता है। यहाँ हमने देखा आर्थर को, जो ब्लास्ट होने से 2 सेकंड पहले ही गाड़ी से निकलकर बच गया था और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए वो वहाँ से दूर चला जाता है। इसी के साथ ये दमदार फिल्म यही खत्म हो गई। शुक्रिया दोस्तों।